हेलो दोस्तों, मैं राम चौधरी द बुद्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो गाइज़, हमारी जो कहानी चल रही थी वो चल रही थी डिविजिबिलिटी की तरफ। कैसे आपने देखा कि हमने एक बात करी थी 2, 4, 8, 16 की डिविजिबिलिटी पर काम किया। उसके बाद हमने 5, 25 और 125 की डिविजिबिलिटी पर काम किया। आइए गाइस, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अभी तक आपने अगर हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखें। तो गाइस, आगे की डिविजिबिलिटी की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आगे की कुछ डिविजिबिलिटी पर। तो भाई, कल हम आपको छोड़ के गए थे 125 की डिविजिबिलिटी के साथ, 125 की विभाज्यता के साथ। तो क्या आपने उस पर काम किया? देखते हैं गाइस, 125 जो बनता है वो बनता है 5 की पावर 3 से। मीन्स 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 पंजे 125। कितनी बार 5 का यूज हुआ? 3 बार। अगर 3 बार 5 का यूज हुआ है तो मेरे भाई यहां पर आप देखेंगे अंतिम 3 अंकों को। अगर आपके अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 125 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 575। मेरे भाई, अगर मैं 575 में 125 से भाग देता हूं तो 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 500। तो शायद शेष बच जाएगा। और अगर शेष बच गया तो इसका मतलब है ये संख्या 125 से विभाजित नहीं है। देखते हैं अगली संख्या क्या कहती है। अगली संख्या है 625। 625 में अगर आप 125 से भाग देते हैं तो ये 6 बार पूरी की पूरी तरह भाग चला जाएगा। 5 बार पूरी की पूरी तरह भाग चला जाएगा और यहां पर शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी ये संख्या 125 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मेरे भाई, आगे है मेरे पास 380। अगर मैं 380 के 80 को देखूं, सिर्फ 80 पर नजर डालूं तो 80 में 25 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 25 से अगर आप 80 को भाग देते हो तो विभाजित नहीं होगी। अरे भाई, जो 25 से नहीं हुई तो वो 125 से क्या हो पाएगी? जो 25 का ना हो सका वो 125 का नहीं होगा। तो ये संख्या भी पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो गाइस, आगे चलते हैं। आपके पास है 733750। तो क्या इस संख्या में 125 से भाग जाएगा? देखते हैं। छह बार भाग दीजिए। 6 पंजे 30, 12 छिंग 72 और 3 75। पूरी तरह भाग चला गया दया। ये तो जब पूरी तरह भाग चला गया तो इसका मतलब है ये संख्या भी कट गई। उसके बाद बात करते हैं इसकी। मेरे भाई, 0 हैं 3 और कितनी बार 5 का यूज हो रहा है? 3 बार। 0 है 3 बार, 5 भी है 3 बार। तो मेरे भाई ये आपकी 5 से पूरी तरह कट जाएगी। 125 से ये पूरी तरह कट जाएगी। जितनी 0 हो अगर उतनी बार ही 5 का यूज हो रहा है। कम ज्यादा हो तो अलग बात है, अगर बराबर है तो वो संख्या उस पूरी संख्या से कट जाएगी। 3 बार 5 का प्रयोग, 125 से ये पूरी तरह कट जाएगी। तो देखते हैं आगे कुछ डिविजिबिलिटी। मेरे भाई, बात करते हैं आज हम 3 की विभाज्यता
उसके बाद 9 की विभाज्यता और फिर 27 की विभाज्यता। तो 3 की विभाज्यता के लिए आपको एक टेबल की तरफ लेके चलते हैं, 3 के टेबल की तरफ। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 27 और ये 30। तो भाई यहां पर ये तो सिंगल डिजिट है, लेकिन जैसे ही 2 अंकीय संख्या आती है, डबल डिजिट नंबर आता है, तो जरा एक बार 2 और 1 को जोड़कर देखें, आएगा 3 और 3 में 3 का भाग चला जाएगा। 5 और 1 6 भाग गया दया। 8 और 1 9 भाग चला गया। 2 और 1 3 भाग चला गया। 4 और 2 6 भाग चला गया। 7 और 2 9 में भाग चला जाएगा। 3 और 0 3 में भी भाग चला जाएगा। तो क्या समझे आप? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। क्या देखे दया? अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो जरा नजर डालिए, क्या इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है? अरे देखो भाई, 7 और 4 11 और 8 19 और 6 25, 27, 28 और 2 30। मेरे भाई यहां पर आया 30, तो क्या 30 में 3 का भाग जाएगा? जी बिल्कुल चला जाएगा भाई। तो इसका मतलब है इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। आइए देखते हैं अगली संख्या। 5 और 4 9 और 8 17 और 2 19 और 4 23 और 5 28 और 3 31। मेरे भाई यहां पर आया 31, तो 31 में तो भाग जाना है नहीं। मान लो आपको यहां भाग देने की जरूरत पड़ रही है, तो भाई एक काम करो ना, एक और बार जोड़ो इसे जल्दी। 3 और 1 4 आएगा, 4 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है इस संख्या में भाग नहीं गया। आइए अगला देखते हैं। गाइस थोड़ा सा चेंज करो इस बार, थोड़ा सा, कि जो संख्याएं 3 से कट जा रही हैं उनको पहले ही हटा दो, उनका मेरे लिए कोई यूज नहीं है। जैसे कि 9 में 3 का भाग चला गया, ठीक है। 3 में 3 का भाग चला गया, ठीक है। 7 और 2 9 में चला गया, ये भी ठीक है भाई। बचा क्या? 8 और 8 16 और 5 21। जनाब शायद 21 में भी 3 का भाग चला जाएगा। जब 21 में 3 का भाग जाएगा मतलब इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो गाइस क्या देखे आप? सम ऑफ द डिजिट्स, अंकों का योग। द रिजल्ट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अंकों का योग करें, जोड़ें, भाग दें 3 से। देखें अगर वो योग रिजल्ट 3 से विभाजित मिलता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं 9 की विभाज्यता। तो मेरे भाई 9 की विभाज्यता क्या कहती है? बिल्कुल 3 की तरह है भाई। अंकों का योग है, 3 में भी था। भाग देना है 3 से। जब 9 की निकाल रहे हो तो भाग दीजिए 9 से। यानी अगर किसी संख्या में, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो दादा देखते हैं क्या होता है भाई। 7 और 4 11 और 8 19 और 5 24 और 4 28 और 6 34 और 3 37 और 2 39। मेरे भाई 39 में 9 का भाग नहीं जाएगा। अगर 39 में 9 का भाग नहीं जा रहा है तो मतलब ये संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। थोड़ा सा ऐसे करते हैं, 7 और 2 9 में 9 का भाग चला जाएगा, खत्म। आगे देखते हैं, 4 और 5 9, ये भी खत्म। 6 और 3
9, ये भी खत्म, बचे क्या, 8 बचा और 4 बचा, 8 और 4 12। मेरे भाई अगर आप काट के जाते हो तो बचता है 12, 12 में भी 9 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा। तो चाहे आप डिजिट को कैंसिल करके जाइए, जो कहलाएगा आपका डिजिटल सम, या आप सभी अंकों को जोड़ के जाइए, बात एक ही है, लेकिन आप आंसर भी सेम ही पाएंगे। आगे देखते हैं, 2 और 1 3 और 6 9। जनाब 2 और 1 3, 3 और 6 9, कैंसल। 8 और 1 9, 7 और 5 12 और 6 18, इनका जोड़ डिजिट काटने के बाद आ गया 18, और 18 में तो शायद 9 का भाग चला ही जाएगा, नहीं जाता है या नहीं पता है तो एक और बार जोड़ो, 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग चला गया, मतलब इस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। तो जरा इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। बात करते हैं भाई 27 की विभाज्यता की। तो मेरे भाई 27 की विभाज्यता को जनरली लोग कहते हैं जैसे 3 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता अंकों के योग पर आधारित होती है, ऐसे डायरेक्ट 27 की विभाज्यता अंकों के योग पर आधारित नहीं होती, कि अंकों का योग अगर 27 से विभाजित है तो वो संख्या भी 27 से विभाजित होगी या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो देखते हैं क्या है 27 की विभाज्यता। 27 की विभाज्यता के लिए हम बनाते हैं ब्लॉक, अपने समूह बनाते हैं संख्याओं के। अब वो समूह कैसे बनाएंगे, कितनी कितनी संख्याओं के समूह बनाएंगे, देखेंगे। तो जब आप समूह बनाने जा रहे हो 27 की विभाज्यता के, तो आप समूह बनाओगे हमेशा 3-3 संख्याओं के। तो जब 3-3 संख्याओं के समूह बनाओगे तो जैसे ये संख्या है, तो पहली बात आपने बनाया यहां पर समूह, एक ग्रुप क्रिएट किया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। उसके बाद आप दोनों ग्रुप को, या 2 से ज्यादा ग्रुप बनते हैं, उनको जोड़ दोगे। ध्यान से सुनना भाई, सबसे पहले आपने ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप बनाया किधर से मेरे भाई, राइट हैंड की तरफ से। अगर आप अब लिख रहे हो तो राइट हैंड की तरफ से, मतलब संख्या के एंड से ग्रुप बनाइए। कितनी संख्याओं के, कितने अंकों के, 3 अंकीय संख्या बनानी है, मतलब 3 डिजिट्स लेने हैं आपको। उसके बाद आप उन ग्रुप्स को ऐड करिए। अगर रिजल्ट 27 से डिवाइड है तो वह संख्या भी 27 से डिवाइड होगी। दया क्या समझा, अगर वह संख्या रिजल्ट 27 से डिवाइड है, कौन सा, 3-3 के ग्रुप को ऐड करने के बाद, तो वो रिजल्ट भी डिवाइड है, तो वो संख्या, पूरी संख्या भी 27 से डिवाइड होगी। लेकिन आप यहां पर जब 3-3 का ग्रुप बनाओगे और उनको जोड़ोगे, तो या तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 3 अंकों में मिलेगा, या मिलेगा 4 अंकों में। भाई 3 से ज्यादा तो, 3 से कम तो नहीं मिलेगा कभी। 3 अंकों की संख्या को जोड़ रहे हो, 2 होंगी, तो 3 से तो ज्यादा ही मिलेगा, या 3 मिलेगा। तो भाई उसके लिए एक और काम करना है आपको छोटा सा, इकाई के अंक में 8 का गुणा करिए। क्या दया, इकाई के अंक में 8 का गुणा करिए और शेष संख्या में से घटा दीजिए। अगर 3 अंकों पे बात आ रही है, 3 से ज्यादा है तो फिर मैं ग्रुप बना सकता हूं, लेकिन 3 अंकों के लिए आप इकाई के अंक में 8 का गुणा करेंगे और बची हुई संख्या से घटा देंगे। जैसे एक छोटा सा नंबर लेता हूं मैं, 729। क्या 729 27 से डिवाइड होगा? तो क्या बोला गया था भाई, यूनिट डिजिट, इकाई के अंक में आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, 8 का गुणा कर दिया, आएगा 72, 72 आएगा। घटाएंगे मेरे भाई, घटाएंगे, बचा 0,
भाई ये पूरी तरह डिवाइड है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे ये वर्ग है, वर्ग तो है भाई, लेकिन प्रूफ कर चुके हैं। एक और ले लेते हैं, कोई संख्या छोटी सी कि 54 यूनिट डिजिट में क्या है, 4 में गुणा करेंगे 8 का गुणा करने पर आया 32। अब 5 में से 32 घटाइए। एक्चुअली आपको डिफरेंस लेना है, ऐसा नहीं है मैं 5 में से ही 32 घटाऊंगा, मैं 32 में से भी 5 को घटाऊंगा। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है आपको। तो यहां पर जब आप घटाएंगे तो आएगा 27, और शायद 27 में तो 27 का भाग चला ही जाएगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने 2 विभाज्यताएं देखी इसकी। पहला नियम देखा हमने सिर्फ 3 अंकों की संख्या के लिए। इकाई के अंक में 8 का गुणा करना है, शेष संख्या में से घटा देना है। मल्टीप्लाई बाई 8 इन यूनिट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इकाई के अंक में 8 से गुणा करें और शेष संख्या से घटा दें। इफ रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 27, यदि परिणाम आपका 27 से विभाज्य है तो संख्या भी 27 से विभाज्य हो जाएगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। तो मेरे भाई दूसरी ओर देख लिया आपने, ब्लॉक बनाने हैं। अगर 3 से ज्यादा डिजिट बन जाएं तो फिर क्या करेंगे आप, वही 8 का गुणा करिए। तो मेरे भाई यहां पर संख्या है 9 3 5 9 2 8। तो क्या ये 27 से डिवाइड होगी, देखते हैं। पहला ब्लॉक, पहला समूह बना। दूसरा, आप इन दोनों ब्लॉक को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आपका आएगा 3 6 1963, सॉरी 1863। तो मेरे भाई क्या 1863 में 27 का भाग जाएगा, देखते हैं। तो यार ये इसमें तो फिर से 4 अंक बन गए। जब इसमें 4 अंक बन गए तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से जोड़े बना लेता हूं भाई। अगर मैं जोड़े बनाता हूं तो ये होगा, क्या करना है दया, मैं वेट कर रहा हूं यार, बोलो क्या करें, घटा दें, ध्यान से जोड़ना है। जोड़ोगे तो आएगा 8 6 4। बाकी तो आपको पता ही है, आप इकाई के अंक में गुणा करेंगे 8 का और आप देंगे, गुणा करेंगे आएगा 32, घटा देंगे आप और आपका बचेगा यहां पे 54। और भाई साहब 54 में 27 का भाग चला जाता है, 27 दूनी 54। यानी ये पूरी संख्या 27 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। 465 746। तो मेरे भाई सबसे पहले आप इन दोनों जोड़ों को जोड़ दीजिए, दोनों ग्रुप को ऐड कर दीजिए और ये आएगा आपका 6 और 5 11, 6 और 4 10 और 1 11, और 7 और 4 11 और 1 12, 1211। तो क्या इस संख्या में 27 से भाग जाएगा? इस एक को ग्रुप बनाइए, इस एक को इसमें जोड़िए, 211 में एक को जोड़ेंगे आएगा 212। तो क्या भाग जाएगा दया? क्या करना है? इकाई के अंक में 8 का गुणा करना है। 8 का गुणा करने पर आया 16, शेष बच जाएगा 5। मेरे भाई 5 में 27 का भाग नहीं दे सकते हो आप। अगर 5 में 27 का भाग नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब है इस संख्या में भी 27 का भाग नहीं जाएगा। आइए देखते हैं अगले सम को। क्या इसमें 27 से भाग जाएगा? मेरे भाई जोड़े बन गए, तैयार हैं आपके सामने जोड़े। तो क्या किया जाए भाई? अब जोड़ों को जोड़िए। 7 और 7 14 है और 4 18 है। 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8।
6 और 5 11, 1188 आया समभाई। अब आप क्या करेंगे, 3 से ज्यादा अंक आ गए, चौथे अंक को जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ने पर आएगा 189। मेरे भाई आपको तो पता ही है आप क्या कर सकते हो इसके साथ, क्या करोगे दया? अरे बताओ भाई क्या करें जी? इकाई के अंक में 8 का गुणा कर दीजिए, घटा दीजिए, यहां पे क्या बचेगा? 72 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचा? कुछ 2 जवाब दया, 54। बहुत बढ़िया, 54 बचा और 54 में आपका 27 का भाग चला जाएगा। 54 को डिवाइड कर सकते हैं 27 से, मतलब इस संख्या को आप 27 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे भाई चलते हैं अगले नंबर की तरफ। 67 338। क्या करें भाई, छोटी सी संख्या है, जोड़े बना लिए, यहां तो नहीं बने भाई साहब 3 अंकों के। अरे कोई बात नहीं है यार, जोड़ा तो है ही भाई साहब। पहला जोड़ा पूरा 3 अंकीय होना चाहिए, 3 से ज्यादा अंक नहीं ले सकते। अगर किसी जोड़े में, किसी क्या लास्ट जोड़े में 3 से कम अंक रह जाएं, 3 से कम डिजिट रह जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो यहां पर दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 7 15, और 6 और 3 9 और 1 10, और 3 और 1 4। मेरे भाई 405 आ गया। 405 क्या 27 से विभाजित है? चेक करने के लिए देखते हैं इकाई का अंक। इकाई के अंक में करेंगे गुणा 8 से, 8 पंजे 40 आएगा 0। मेरे भाई घटाने पर आया 0, और अगर घटाने पर 0 आता है तो इस संख्या में 27 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? 0 है भाई साहब, 27 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है इस संख्या में भी 27 से भाग चला जाएगा। गाइस नोट कर लीजिएगा नंबर। हाँ, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या ये 27 से विभाजित होगा या नहीं होगा। लेकिन बुड़बक कैलकुलेटर से मत निकाल के दे देना कि 4-5 बार बटन दबाए और कह दिया हाँ जी डिवाइड हुई या नहीं हुई। जी बिल्कुल सॉल्व करना भाई। आगे बढ़ते हैं कुछ और एक विभाज्यता पर। हाँ जी, बात करते हैं 7 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता और 13 की विभाज्यता। मेरे भाई 7 और 11 की विभाज्यता मेंसुरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, क्योंकि पाई में 22/7 हुआ करता है और 22 के फैक्टर होते हैं 11 गुणा 2, और यूज करते हैं हम बहुत ज्यादा 11 की विभाज्यता। तो देखते हैं क्या है 11 की विभाज्यता। तो मेरे भाई आपको बोला गया है, देखो 7 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता, 13 की विभाज्यता कहीं जाकर के सेम हो जाती हैं, तो इसलिए तीनों को एक साथ लिया गया है। तो सबसे पहले जब आप 7 की विभाज्यता करने जा रहे हो तो पहले आप उसमें भी इकाई का अंक उठाएंगे, यूनिट डिजिट उठाएंगे, और आप उसमें गुणा करेंगे 2 से। क्या बोले दया जी? 2 से। आप इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे और बची हुई संख्या से घटा देंगे। सबट्रैक्ट 2 times द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रेस्ट नंबर। अंतिम अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर परिणाम 7 से विभाज्य होता है नहीं हो। तो अगर कोई रिजल्ट आपका 7 से विभाज्य हो, कब? अंतिम अंक को ही बोल देते हैं इकाई का अंक में 2 का गुणा करोगे, घटा दोगे शेष संख्या से, तो अगर रिजल्ट आपका 7 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। सबट्रैक्ट करना है 2 times किसका? लास्ट डिजिट का, यूनिट डिजिट का। सबट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट नंबर, बची हुई संख्या। जैसे कि आपके छोटा सा एग्जांपल दिख रहा है 598। तो क्या 598 को हम 7 से डिवाइड कर पाएंगे? देखते हैं।
मेरे भाई यहां पर इकाई का अंक है 8। अगर 8 है तो मुझे इकाई का अंक का करना है 2 गुना, तो मतलब मैं 8 का 2 गुना करूंगा। और अगर मैं 8 का 2 गुना करूं तो आएगा 16। 16 आ गया। अब इस 16 को बचा हुआ नंबर 59 है। अगर मैं बचे हुए नंबर 59 से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आएगा आपका 43। तो जनाब 43 को 7 से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे भाई। 7 6 42 होते हैं, 7 7 49 हो गए, 42 में गया 49 में गया, बीच की सब गायब। तो 43 भी तो उन्हीं में से था, तो 43 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इस संख्या को आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। चेक कर लेते हैं, छोटा सा है भाई। 5 9 8 7, 7 7 49, 7 8 56 और आपका आया यहां पे 3 8 7 5 35 आया, शेष बच गया 3, पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, मतलब इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। बाकी के एग्जाम्पल देखेंगे बाद में। बात करते हैं 11 की विभाज्यता। 11 की विभाज्यता कहती है कि एकांतर अंकों को जोड़िए। भाई जब एकांतर अंकों को जोड़ रहे हो, एकांतर का मतलब होता है एक छोड़कर एक अंक को जोड़िए, 2 जोड़े पेयर बनेंगे आपके, एक तो पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर, छठे स्थान पर, 7वें स्थान पर, 9वें स्थान पर, यानी ऑड प्लेसेस पे होंगे, और एक पेयर बनेगा, एक जोड़ा बनेगा इवन प्लेसेस पे, सम स्थानों पर होंगे। दोनों का लीजिए डिफरेंस। अगर रिजल्ट 11 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो मेरे भाई, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, इफ द डिफरेंस, किसका डिफरेंस? सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, एकांतर अंकों का योग का अंतर, वैकल्पिक अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं, छोटा सा नंबर है 8 9 1, क्या इस संख्या में 11 का भाग जाएगा? वैकल्पिक अंक पहला लिया, तीसरा लिया, आगे तो कुछ है नहीं, तो इनको जोड़िए, इनका योग आएगा 9। भाई अकेला अंक है, जोड़ें भी तो क्या जोड़ें, बच्चा जोड़ा 9, घटाइए आएगा 0, और 0 में 11 का भाग जाएगा, मतलब इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। दया एक और चीज याद रखना, अगर कोई संख्या 3 अंकीय मिलती है आपको, कितने अंकी है? 3 अंकी है, तो आप लास्ट डिजिट को, यूनिट डिजिट को बाकी संख्या से घटाएंगे, मतलब अगले 2 अंकों से घटाएंगे, यानी 89 में से एक गया तो 88, और 88 को आप 11 से डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से भी हो गया। तो 3 अंकों के लिए यह बेहतर है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे आपके पास आ गई कोई संख्या 5 8 2 7 9 3 कि क्या इस संख्या में आप 11 से भाग दे पाओगे? तो यहां पर भैया पहले 5 पहला अंक, तीसरा अंक, फिर ये अंक आ गया, जोड़िए 5 और 2 7, 7 और 9 16। अब जो रह गए उनको जोड़ लीजिए, 8 और 7 15 और 3 18। अगर आप 18 में से घटाएंगे 16 को तो आएगा 2, और 2 में 11 का भाग नहीं दिया जा सकता, मतलब इस संख्या को आप 11 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो गाइज आई होप आप 7 और 11 की विभाज्यता समझ गए होंगे। गाइज मैं आपको 13 की विभाज्यता के साथ छोड़ के जाता हूं भाई, प्लीज देखिएगा और काम करके देखिएगा जो अभी विभाज्यता कराई है। बात करेंगे अगली वीडियो में 13 की विभाज्यता और बची हुई संख्याओं की। और प्लीज
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट